बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्विक सॉर्ट क्या होती है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करता है, और आज के लेक्चर में हम इसका जो पार्टीशनिंग एल्गोरिदम है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और जो इस चैनल में न्यू कमर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट की इंट्रोडक्शन। क्विक सॉर्ट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कंकर जस्ट द सेम एज मर्ज सॉर्ट। ये भी बेसिकली डिवाइड एंड कंकर टेक्निक की तर्ज पे बनाया गया एल्गोरिदम है। द बेसिक आइडिया ऑफ क्विक सॉर्ट इज टू पिक एन एलिमेंट कॉल्ड द पाइवट एलिमेंट एंड पार्टीशनिंग द अरे। इसका जो कंसेप्ट वो ये होता है कि हमने जो अनसॉर्टेड लिस्ट होती है उसमें से एक पाइवट एलिमेंट को पिक करना होता है, और फिर हमारा जो एरे होता है वो पार्टीशन हो जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है तीन हिस्सों के अंदर। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम इज आल्सो नोन एज पार्टीशन एक्सचेंज एल्गोरिदम। जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है उसको पार्टीशन एक्सचेंज एल्गोरिदम का नाम भी दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टीशनिंग एक्सचेंज एल्गोरिदम कौन सा है तो आप क्विक सॉर्ट के बारे में ही लिखेंगे। तो पार्टीशन इन क्विक सॉर्ट डिवाइड्स द गिवन एरे इनटू थ्री पार्ट्स। हमने जस्ट इसके बारे में पढ़ा कि जो पार्टीशन जो क्विक सॉर्ट होता है वो अनसॉर्टेड लिस्ट जो होती है, जो गिवन एरे होता है, उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एलिमेंट्स लेस देन द पाइवट एलिमेंट। जो पाइवट एलिमेंट होता है उस से जो लेस एलिमेंट्स होते हैं उससे जो लेस एलिमेंट से मुराद ये है कि जिनकी वैल्यू पाइवट एलिमेंट से कम होती है वो एक साइड पे ट्रैवर्स कर जाते हैं, और फिर पाइवट एलिमेंट जो सेंटर में होता है, और एलिमेंट्स ग्रेटर देन द पाइवट एलिमेंट, और जो एलिमेंट्स ग्रेटर होते हैं पाइवट से वो राइट साइड पे ट्रैवर्स कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा क्विक सॉर्ट है वो वर्क करता है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए पाइवट एलिमेंट इज दैट एलिमेंट विच इज यूज्ड टू पार्टीशन द अरे। पाइवट एलिमेंट हमारे पास वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द पाइवट एलिमेंट। नाउ लेट्स try to understand about the pivot element. Pivot element is that element which is used to partition the array, जो कि array को partition divide करने के काम आता है। It can be the last element। तो रिमार्केबल पॉइंट इसके अंदर यह है कि जो पाइवट एलिमेंट है उसको हम कहीं से भी पिक कर सकते हैं। इट कैन बी द लास्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट और एनी रैंडम एलिमेंट। तो इन तीनों लोकेशंस में से किसी भी लोकेशन से हम पाइवट एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर एन एरे ऑफ एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। x इज इक्वल टू 60, 23, 12, 65, 87, 52, 33, 46। ये हमारे पास एक गिवन एरे है। हेयर वी पिक 60 एज द पाइवट एलिमेंट। हमने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। नाउ आफ्टर द फर्स्ट पास द एरे विल लुक लाइक। जब इसका पहला पास कंप्लीट होगा तो जो हमारे पास गिवन एरे है उसके अंदर जो पाइवट एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। सेंटर का मतलब ये नहीं है कि जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी, यहाँ सेंटर का मतलब ये होता है कि जो जिस लोकेशन के ऊपर भी पाइवट एलिमेंट आएगा उसके जो लेफ्ट साइड वाले जितने एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन होंगे पाइवट एलिमेंट से, और जो पाइवट एलिमेंट के राइट साइड पे एलिमेंट होंगे एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो ग्रेटर देन होंगे पाइवट एलिमेंट से। इसका मतलब ये है, यानी कि ये उस पोजीशन पे अब एग्जिस्ट करेगा। हेयर द पाइवट इज द सेट एट इट्स पोजीशन
यहाँ पर पाइवट अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका। वाइल ऑल द एलिमेंट्स दैट आर स्मॉलर देन द पाइवट आर प्लेस्ड टू इट्स लेफ्ट, वही बात जो भी मैंने कही कि पाइवट से जितने भी स्मॉल एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद होंगे। आर स्मॉलर देन द पाइवट आर प्लेस्ड टू इट्स लेफ्ट एंड द एलिमेंट्स ग्रेटर देन द पाइवट आर प्लेस्ड टू इट्स राइट, और पाइवट से जितने भी ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे वो राइट साइड पे अक्कर करेंगे। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होता है क्विक सॉर्ट का। क्विक सॉर्ट के अंदर सबसे पहले हम पाइवट एलिमेंट को उस पोजीशन पे पहुंचाते हैं कि उसके जो लेफ्ट साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं वो पाइवट एलिमेंट से लेस होंगे, और उसके जो राइट साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं वो पाइवट एलिमेंट से ग्रेटर होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पर ये क्विक सॉर्ट का जो हमारे पास कंसेप्ट है वो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसके अंदर 9 टोटल एलिमेंट्स हैं जो कि इंडेक्स 0 से लेकर 8 तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब पाइवट वैल्यू या पाइवट एलिमेंट, हमने फर्स्ट एलिमेंट को चूज़ किया। अब यहाँ पर आप देखें पाइवट एलिमेंट अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अब 95 ग्रेटर देन पाइवट एलिमेंट और 15 जो हमारे पास है वो लेस देन पाइवट एलिमेंट। सो स्वैप 15 और 95 आपस के अंदर स्वैप कर जाएंगे। ये देखिए 15 एंड 95 हैज बीन स्वैप्ड विद वन अनदर। अब हमारे पास 66 और 41 को कंपेयर किया जाएगा। 66 ग्रेटर देन पाइवट एलिमेंट और 41 लेस देन पाइवट एलिमेंट, ये आपस के अंदर स्वैप कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 72 और 39 को कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद 72 ग्रेटर देन पाइवट वैल्यू और 39 लेस देन पाइवट वैल्यू, ये स्वैप कर जाएंगे। फिर 42 और 38 को कंपेयर किया जाएगा। 42 लेस देन पाइवट एलिमेंट और 38 लेस देन पाइवट एलिमेंट। स्टॉप, यहाँ पर कोई स्वैपिंग का प्रोसेस नहीं होगा, और इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। अब देखें 51 से जितना 51 पाइवट एलिमेंट था हमारे पास, ये इसके जो लेफ्ट साइड पे सारे के सारे इससे लेस वैल्यूज हैं, और जो राइट साइड पे वो ग्रेटर देन वैल्यूज हैं। और ये हमारे पास 3 एरे जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। नंबर 1 पाइवट एलिमेंट, और सब एरे फॉर लेस देन पाइवट एलिमेंट, और सब एरे फॉर ग्रेटर देन पाइवट एलिमेंट। तो इस तरीके से क्विक सॉर्ट जो है वो वर्क करता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to pick an element from the unsorted list as a pivot element, refer to is the partitioning element, और इसको partitioning element के नाम से भी हम जानते हैं। from the array, array से for instance let us consider the first element in a pivot। pivot element जो है वो first element को हम consider करेंगे। partition rearrange the array, एरे को रीअरेंज किया जाएगा इस सूरत में सच दैट ऑल द एलिमेंट्स विद द वैल्यूज लेस देन द पाइवट, कि जो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो पाइवट से लेस होंगी, कम बिफोर द पाइवट, जो कि पाइवट एलिमेंट से पहले आएंगी। अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा भी, ऑन द लेफ्ट ऑफ द पाइवट, जो कि पाइवट के लेफ्ट साइड पे होंगी। वाइल ऑल एलिमेंट्स विद वैल्यूज ग्रेटर देन द पाइवट, जबकि सारी की जो दूसरी वैल्यूज होंगी ग्रेटर देन वो पाइवट के बाद आएंगी, यानी राइट साइड पे आएंगी। द पाइवट एलिमेंट विल बी इज इन फाइनल पोजीशन आफ्टर इट, इस तरीके से पाइवट अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। रिकर्सिवली अप्लाई द अबव स्टेप्स टू सब एरे ऑफ एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड of the pivot and on the right side of the pivot to get a sorted array। इसी तरीके से हम जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होंगे पाइवट के और जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स होंगे पाइवट के उनको सॉर्ट करेंगे, लेकिन ये स्टेप सबसे आखिर में परफॉर्म किया जाएगा। इस स्टेप के परफॉर्म करने से पहले हमें यहाँ तक लाजमी पहुँचना होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे पास क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम आ गया। अब इस एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करते हैं एक अनसॉर्टेड लिस्ट लेके। ये हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट आ गई 5 10 3 6 9 2 11 एंड 4 अनसॉर्टेड लिस्ट आ गई। और इसके अंदर हमारे पास जो पाइवट एलिमेंट, हमने फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर किया और
जे जो है वो 10 को पॉइंट कर रहा है और जो लास्ट एलिमेंट को क्यू पॉइंट कर रहा है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर हम देखते हैं x इज इक्वल टू ए ऑफ पी। एक्स भी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है ए ऑफ पी के अंदर हमारे पास 5 वैल्यू आ गई। ए ऑफ पी के अंदर हमारे पास 5 वैल्यू आ गई और जो आई इज इक्वल टू पी, आई पी के बराबर, आई किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो इंडेक्स को, और मीन्स आई इज इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू जीरो आ गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हेयर जे इज इक्वल टू, अब इस लूप को देखते हैं, हेयर जे इज इक्वल टू पी प्लस वन, जे इज इक्वल टू पी प्लस वन, पी जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है तो अल्टीमेटली जो जे है वो एक पॉइंट आगे मूव करेगा, जे प्लस वन यानी पी प्लस वन, पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, बिकॉज पी की वैल्यू यहाँ पर जीरो एंड वन, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो जे यहाँ पे पॉइंट करेगा, वन लेस देन क्यू, और क्यू की वैल्यू हमारे पास सेवन, सेवन इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7, सो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, कंट्रोल इफ कंडीशन में एंटर हो जाएगा। अब देखें ए, इफ ए ऑफ जे लेस देन और इक्वल टू एक्स, ए ऑफ जे अगर एक्स से लेस है या इक्वल है, ए ऑफ जे हमारे पास क्या है, ए ऑफ जे की वैल्यू 10, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी, ए ऑफ जे इज इक्वल टू 10 एंड एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ पी इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ पी इज इक्वल टू 5, इट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 10 लेस देन नहीं है 5 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सो नो स्वैपिंग, स्वैपिंग का अमल अक्कर नहीं होगा, कंट्रोल यहाँ पर मूव नहीं करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जे में इंक्रीमेंट हो गया किस तरीके से, जे इज इक्वल टू पहले पी प्लस वन था, पी प्लस टू हो जाएगा, जीरो प्लस टू एंड टू लेस देन इक्वल टू क्यू मीन्स टू लेस देन और इक्वल टू सेवन, सो कंडीशन इज ट्रू। ये इस तरीके से पहले जे यहाँ पे था, अब जे यहाँ पे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, ए ऑफ जे, ए ऑफ जे हमारे पास अब क्या है, थ्री, ए ऑफ जे हमारे पास थ्री है एंड एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ पी इज इक्वल टू फाइव, वो फाइव के बराबर ही है क्योंकि हमने पाइवेट एलिमेंट से इसको कंपेयर करना है। इट मीन्स थ्री लेस देन फाइव, थ्री जो है उसकी वैल्यू फाइव से लेस है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। उसके बाद आप देखें, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई हमारे पास यहाँ पर था, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये बात आपने जहन में रखनी है। आई की वैल्यू स्वैप होने से पहले इंक्रीज होगी, स्वैपिंग के प्रोसेस के बाद इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। अब मूव करते हैं, अच्छा ए ऑफ आई इज इक्वल टू 10, ए ऑफ आई हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, आई पहले यहां पर मूव कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, अब आई इज इक्वल टू आई प्लस वन इज इक्वल टू, आई हमारे पास जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, सो आई इज इक्वल टू वन, आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन के बराबर आ गई। यहां पर वैसे अगर आप आई भी लिखा रहने दें तो बेहतर है, बल्कि इसको हम आई ही कर देते हैं, इसको आई कर लें ताकि मजीद अंडरस्टैंड, मजीद बात आपकी, मजीद पॉइंट क्लियर हो जाए। क्लियर होगी बात, ये हमारे पास आई है। नेक्स्ट हमारे पास आई इज इक्वल टू वन हो गया एंड ए ऑफ आई इज इक्वल टू 10। अब ए ऑफ आई किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है, ए ऑफ जे 3 को पॉइंट कर रहा है, देन ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, ये लिखा हुआ स्वैप, ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ जे, इनकी वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी, इस तरीके से ये वैल्यू स्वैप हो गई, ए ऑफ आई में 3 आ गया और ए ऑफ जे के अंदर हमारे पास अब कौन सी वैल्यू आ गई, 10 आ गई। ये देखें इस तरीके से ये वैल्यू स्वैप कर गई, उसको रेड कलर से मैंने शो भी कर दिया ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। ये देखें 3 और 10 आपस में स्वैप हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब ये हमारे पास P यहाँ पर मौजूद है, I यहाँ पर मौजूद है और J 10 पे मौजूद है और लास्ट में Q एज इट इज मौजूद है। अब देखें नाउ J इज इक्वल टू P प्लस 3,
अब जे के अंदर मजीद इंक्रीमेंट होगा हमारे पास, जे यहाँ पे पहुंच गया और बाकी एलिमेंट एज इट इज आ गए। अब देखें ए ऑफ जे में क्या है, ए ऑफ जे 6 के बराबर आ गया और एक्स के अंदर एज इट इज 5 मौजूद, पाइवेट एलिमेंट मौजूद, उस पर हमने ग्रिप रखी हुई है, उसकी वैल्यू होल्ड करके रखी हुई है। इट मीन्स कंडीशन फॉल्स, सो नो स्वैपिंग। 6 की वैल्यू जो है वो लेस देन नहीं है 5 से, सो नो स्वैपिंग इज नीडेड हियर। नाउ जे इज इक्वल टू पी प्लस 4। अब जे में हमारे पास एक वैल्यू इंक्रीज कर गई, 4 लेस देन क्यू, 4 लेस देन इक्वल टू 7, सो कंडीशन इज ट्रू। अब जे यहाँ पे पॉइंट करेगा, देखें आई सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है और जे इस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है और 4 लास्ट इंडेक्स पे मौजूद है। ए ऑफ जे किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर, और एक्स 5 के बराबर। इट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स, सो नो स्वैपिंग, यहाँ पर भी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम। नेक्स्ट मूव किया, P एज इट इज 5 और J यहाँ पर मूव कर गया हमारे पास एंड बाकी एलिमेंट एज इट इज मौजूद। नाउ J इज इक्वल टू P प्लस 5, 5 less than or equal to Q means 5 less than or equal to 7, so condition is true। कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो स्वैपिंग का अमल हो जाएगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब फिर देखें, पहले i में इंक्रीमेंट होगा उसके बाद स्वैपिंग का अमल होगा। पहले i में इंक्रीमेंट होगा उसके बाद स्वैपिंग का अमल होगा। a ऑफ i किसको पॉइंट करेगा, अब 10 को। यहाँ पर आपको i3 पे नजर आ रहा है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्स्ट वी do increment in the I pointer and then the swapping process will be done। तो पहले I में इंक्रीमेंट होगा, I यहाँ पे आ जाएगा और A ऑफ I में 10 हो गया, A ऑफ J में 2 हो गया। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपस में स्वैप कर जाएंगी। ये देखिए 2 और 10 की वैल्यूज आपस में स्वैप कर गई, 10 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे मूव कर गया। उसके बाद नाउ J इज इक्वल टू P प्लस 6। अब J के अंदर J इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 प्लस 6 6 को पॉइंट करेगा, J यहाँ पर मीन 6 लेस देन और इक्वल टू 7, सो कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पर देखिए A ऑफ J में क्या है, A ऑफ J के अंदर 10 मौजूद है, A ऑफ P X के अंदर 5 मौजूद है। कंडीशन इज फॉल्स because 10 is greater than 5, not 10 less than 5। It means condition is false, so no swapping will be done। Now J is equal to P plus 7, 0 plus 7 7। अब J यहाँ पर पॉइंट करेगा, इसके बाद ये देखिए J भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और Q भी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब देखते हैं A ऑफ J 4 के बराबर है और X 5 के बराबर। इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, स्वैपिंग का अमल हो जाएगा। स्वैपिंग का अमल होने के बाद 6 यहाँ पे मूव कर जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्वैपिंग के अमल को कंप्लीट किया। उसके बाद नाउ J इज इक्वल टू P प्लस 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 8, 8 लेस देन इक्वल टू 7, सो कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पर इस लूप का काम खत्म हो गया, ये लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो गई क्योंकि ये वाली कंडीशन अब हमारी फुलफिल नहीं हो रही, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल इमीडिएटली यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर मूव करेगा कंट्रोल। क्लियर जी, ये यहाँ पर मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगी तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर। क्लियर होगी बात। अब ये स्वैप वाला प्रोसेस होगा हमारे पास। स्वैप में क्या होगा, A ऑफ I इज इक्वल टू 4। A ऑफ I किसके बराबर है, 4 के बराबर, और X इक्वल टू A ऑफ P हमारे पास 5 के बराबर हो गया। ये देखिए, इस पे गौर करें, ये देखिए ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। A ऑफ I इज इक्वल टू 4 एंड X इक्वल टू A ऑफ P इज इक्वल टू 5। देन A ऑफ I में 5 मूव कर जाए, A ऑफ I के अंदर यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 मूव कर जाएगा। ये देखें इस तरीके से। क्लियर होगी बात। अब ये वाला हमारे पास पाइवट एलिमेंट है,
ये वाला हमारे पास पाइवट एलिमेंट है। अब इसके लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं वो इस पाइवट एलिमेंट से लेस हैं। 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5। और पाइवट एलिमेंट के जो राइट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं वो पाइवट एलिमेंट से ग्रेटर हैं। 9 ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर देन 5, 11 ग्रेटर देन 5 और 6 जो है वो ग्रेटर देन 5। इस तरीके से हमने पाइवट एलिमेंट को पार्टीशन एल्गोरिदम के जरिए उस लोकेशन पे पहुंचा दिया जहां पे पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज लेस होंगी और पाइवट एलिमेंट के राइट साइड पे सारी वैल्यूज ग्रेटर होंगी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को पढ़ेंगे और टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।